अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर हम भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य प्रणीत दिव्य दृष्टि औपधर्म का अवलोकन कर रहे हैं। इस अंक में हम क्षर भाव रूप कालगति और अर्जुन श्री कृष्ण जी के संवाद का दिव्य दृष्टि के उपलक्ष्य में समालोचन प्रस्तुत कर रहे हैं। क्षर भाव रूप कालगति विश्वरूप के क्षराक्षर की गति काल स्वरूपी है, जिसमें वर्तमान, भूत, भविष्य स्वरूप तीनों अवस्थाएं हैं। इन तीनों अवस्थाओं में विश्व स्थित जगत की भी उत्पत्ति, स्थिति व प्रलय होता रहता है। इसमें मनुष्य निमित्त मात्र है। इसी सिद्धांत का दिग्दर्शन उस समय में उपस्थित युद्ध परिणाम की ओर संकेत करते हुए करते हैं। दंष्टा करालानि च ते मुखानि दृष्टिवेव कालान सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मं प्रसीद देवेश जगन्निवास। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवाव निपाल संघे भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्थ थासौ सहास्मदीरैरपि योधमुखैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्टाकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु संतृष्यते चूर्णीर्तैरुत मांगे। गीता अध्याय 11 श्लोक 25 से 27। अर्थ: हे देवाधिदेव जगन्निवास, आपके प्रलय काल के अग्नि समान प्रदीप्त और भयानक व कराल दृष्टा वाले हिंसक जीव रूपी मुख देखकर मुझे दिशा भूल हो गई। सुख प्राप्त नहीं होता। अब किस रूप का इष्ट स्थिर करूं, यह ध्यान में नहीं आता। इसलिए मुझ पर कृपा करो। हे प्रभो, धृतराष्ट्र के यह सब पुत्र और राजाओं के समुदाय भीष्म, द्रोण और सूतपुत्र कर्ण, वैसे ही अपने पक्ष के बड़े बड़े योद्धा यह आपके भयंकर दृष्टा वाले काल रूपी मुख में वेग से घुस रहे हैं, कोई दांतों के बीच में फंस रहे हैं। इस प्रकार उनके उत्तम शरीरों का चूर्ण बन रहा है। यह वर्णन युद्ध के परिणाम की सूचना देने वाला है। उसी की भयानकता, काल स्वरूप की भीषणता और मर्यादा को प्रकट करते हुए विशद करते हैं। यथा नदीनां बहुवेम्ब वेगः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्य भीवीन ज्वलन्ति। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगः तथैव नाशाच विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगः। गीता अध्याय 11 श्लोक 28-29। अर्थ: जिस प्रकार नदियों के विशाल प्रभाव सदैव समुद्र में मिलने के लिए शीघ्र गति से बहा करते हैं, उस प्रकार इस मृत्युलोक के वीर आपके इस प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। क्षर विराट की गति में चूर्ण विचूर्ण हो रहे हैं। जैसे प्रदीप्त अग्नि में अपना नाश होने के हेतु पतंग अत्यंत वेग से दौड़ जाते हैं, वैसे ही यह सब आब्रह्म भुवन लोक नाश होने के लिए आपके मुख की कराल दाढ़ों में तीव्र वेग से प्रवेश कर रहे हैं।
लेलीहस्य ग्रसमानः समन्ताल्लोकान् सम्रगन्धवेदा नैवेर्जलद्विः तेजोभूरार्पूर्व जगत्समग्रं भासास्तव्योग्रः प्रतपन्ति विष्णु। आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो नमस्तु ते देवतर प्रसिद्ध। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। गीता अध्याय 11 श्लोक 30-31। अर्थ, हे विष्णु, आप अपने प्रज्वलित अग्नि समान मुख में सब लोक से इन सब लोकों और यच्चावत ब्रह्मांडों या अष्टधा प्रकृति स्वरूपी अखल जगत का ग्रास करके भी फिर अपनी जिह्वाएं चाट रहे हो। एक समय खाकर आप तृप्त नहीं होते। आपकी उग्र प्रभा संपूर्ण जगत को व्याप्त करके अपने तेज से उसे तपा रही है। मुझे कहिए कि यह उग्र रूप धारण करने वाले आप कौन हैं? हे देवश्रेष्ठ, आपको नमस्कार करता हूँ, आप कृपा करें। आपने यह क्या प्रारंभ किया है इसे मैं नहीं जानता, इस कारण आदि पुरुष आपको जानने की मुझे इच्छा हुई है। इस प्रकार कालरूपी क्षर भाव की अशाश्वती देख कल्पना तरंग में उलझकर अर्जुन घबरा गया है। यह देख दयाघन द्विबाहु भगवान श्री कृष्ण जी, जो अर्जुन के पास ही रथ में बैठे हुए थे, कालगति का हेतु विशद करते हुए कहने लगे कि कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः कृते पीत्वा न भविष्यन्ति सर्वे येऽपवस्थिताः प्रत्यन्निकुष्केषु योधाः तस्माच्च मुत्तिष्ठ यशो लभस्वं जित्वा शत्रुन् भ्रुवक्ष्व राज्यं समृद्धं मय्येवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणञ्च भीष्मञ्च जयद्रथञ्च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युद्धयस्व जेतासि रणे सपत्नान्। गीता अध्याय 11 श्लोक 32 और 34। अर्थ, मैं जगत का क्षय करने वाला काल हूँ। प्राणियों का संहार करने के लिए यहाँ प्रवृत्त हुआ हूँ। कदाचित तू अपने कर्म का त्याग करके युद्ध न करेगा तो भी ये सब योद्धा खड़े हुए तू देख रहा है, सजीव नहीं रह सकते। युद्धोन्मुख होने से वे परस्पर लड़कर मरने के लिए ही है। इस कारण तू जागृत होकर निज स्वकर्म भोग का अधिष्ठान रखते हुए शत्रुओं को पराभूत कर और अपने समृद्ध राज्य का उपभोग ले। हे सव्यसाची अर्जुन, मैंने इनका उत्पन्न होते ही नाश कर दिया है। तू केवल निमित्त कारण बन। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य योद्धाओं को भी मैंने प्रथम ही मारा हुआ है। उन्हीं को तू मार। उदास क्यों होता है? मुझ पुरुषोत्तम का स्मरण करके अपने वर्ण का कर्म कर। रणतीर्थ में शत्रुओं को तू अवश्य ही जीत लेगा। संजय धृतराष्ट्र से कहता है कि द्विबाहु श्री कृष्ण जी का यह वक्तव्य सुनकर अर्जुन का चित्त विश्वरूप की भीषण गति से परांगमुख होता हुआ श्री कृष्ण जी की ओर आकर्षित हुआ। एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृतांजलिर्वैमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सद्गदं भीतभीतः प्रणम्य। गीता अध्याय 11 श्लोक 35। अर्थ, इस प्रकार अर्जुन के समीप रथ में रश्मि धारण किए बैठे हुए द्विबाहु श्री कृष्ण जी का भाषण श्रवण करके
किरीटी ने कांपते हाथ जोड़कर भीति युक्त अंतःकरण से फिर नमस्कार करके सद्गत कंठ से द्विबाहु श्री कृष्ण जी से कहा कि विश्वरूप स्थित अवतारित्व सत्यमेव जयते नानृतम, यह अंतिम अबाधित जागतिक सिद्धांत है। इसी से दैवी तत्व के सामने आसुर तत्व को सिर झुकाना होता है। इसी सिद्धांत को स्वीकार करते हुए अर्जुन द्विबाहु श्री कृष्ण जी से कहता है, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत प्रहर्ष्य नूरजते च, रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति, सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगः, कस्माच्च तन नमेरं महात्मन्, गरीयमे ब्रह्मणोऽप्यधिकतरे, अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरम सत्य परम यत। गीता अध्याय 11 श्लोक 36-37। अर्थ, हे ऋषिकेश जी, आपके विशेष गुणानुवाद से सब जगत आनंदित होकर आप में प्रेममग्न होता है। इसी प्रकार राक्षसों एवं दुष्ट बुद्धिमान लोगों को भय प्राप्त होने से वे दशों दिशाओं को भागते हैं और सब सिद्धों के समूह आपको नमस्कार करते हैं। यह योग्य ही है। हे महात्मन, हे अनंत, हे देवाधिदेव, आप ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ तथा आदि करता है, फिर आपको वे क्यों न नमस्कार करें। हे जगन निवास, सत अक्षर और असत अक्षर से परे जो परम अक्षर पुरुषोत्तम है वह आप ही है। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम, त्वया ततः विश्वमनंत रूप, वायुर्यमो अग्निर्वरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपिताहमश्च, नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। गीता अध्याय 11 श्लोक 38-39। अर्थ, हे अनंत रूप, आप आदिदेव, आप पुराण पुरुष, आप इस विश्व का परम आधार या लय स्थान और आप ही ज्ञाता, ज्ञेय, जानने योग्य श्रेष्ठ वस्तु व परम पद है तथा यह विश्व आप ही ने व्याप्त या विस्तारित किया है। वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजापति, ब्रह्मा और उनके भी पिता आप हो। आपको सहस्त्रशाह नमस्कार है। इसी प्रकार पुनः पुनः आपको नमस्कार है। नमा पुरस्तादथ पृष्ठतस्थे, नमोस्तुते सर्वत एव सर्व, अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं, सर्वं समाप्नोषि ततोसि सर्वः, सखेति मत्वा प्रसभं प्रदुक्तं, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, यच्च वहा सार्थं सत्कृतोऽसि, विहारशय्यासन भोजनेषु, एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं, तत्क्षामये त्वामह प्रमेयम्। गीता अध्याय 11 श्लोक 40-42। अर्थ, हे सर्वरूप, आपकी शक्ति अनंत, आपका पराक्रम भी अतुल व अनंत, आप सब विश्व में सम्यक अर्थात अंतर्बाह्य ठोस व्याप्त हो। इसी कारण आपको सर्व कहा है। सब दिशाओं में स्थित आपको पूर्व, पश्चिम इत्यादि सभी दिशाओं में सब ओर से नमस्कार है। हे प्रभु, मैंने आपकी ये महिमा विश्वरूप न जानने के कारण अपना मित्र मानकर प्रमाद, चहोल और स्नेह से
आपके साथ हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा, इस प्रकार जो अमार्याद भाषण किया, और हे अच्युत, खेलते समय, सोते समय, भोजन के समय, एकांत में अथवा सबों के समक्ष मैंने जो विनोद से आपका उपमर्द किया हो, उसको हे अप्रमेय मुझे क्षमा करिए, यही मेरी प्रार्थना है। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्तभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिम प्रभावः। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीश मिज्ञं। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियार्हसि देव सोढ़ुम। गीता अध्याय 11 श्लोक 43-44। अर्थ, आप इस चराचर जगत के पिता, उत्पादक और सब गुरुओं के श्रेष्ठ पूज्य गुरु, अतः मेरे सद्गुरु हो। आपकी साम्यता करने वाला इस त्रैलोक्य में नहीं है, फिर अप्रतिम प्रभाववान आपसे अधिक कहाँ से आवे। इस कारण साष्टांग प्रणाम करके स्तुत्य व शक्तिमान आपको आपके प्रसन्न होने के हेतु मैं प्रार्थना करता हूँ। जिस तरह पिता अपने पुत्र के अपराध, मित्र अपने मित्र के अपराध और प्रियजन अपने प्रियजनों के अपराध क्षमा करते हैं, उसी तरह हे देव, आप कृपा करके आपका पुत्र, मित्र, प्रियवत जो अर्जुन, उसे उसके अपराध क्षमा करिए। विश्वरूप दर्शन होने के पहले अर्जुन श्री कृष्ण जी को मित्र मानता था, किंतु वह चतुर्भुज माने जाने वाले विष्णु का उपासक था। विश्वरूप के अक्षर रूप का अनुभव देखकर उसमें अदृष्टपूर्व हर्ष संवेदना का भाव उद्भूत हुआ, और उसमें की भीषण क्षर स्वरूपी कालगति को देखकर उसका चित्त व्यथित हो गया। अतः वह इष्ट स्थिर करना चाहता था। विष्णु विश्वरूप में ही होने से और कृष्ण जी उसी के अवतार माने जाने से अर्जुन को लालसा हुई कि अच्छा होगा कि श्री कृष्ण जी उसी विष्णु का दर्शन मुझे करा दे। इसलिए अर्जुन कहता है, अदृष्टपूर्व ऋतोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो में तदेव में दर्शय देव रूपम प्रसिद्ध देवेश जगन्निवास। किरीटिनीं गदिनीं चक्रहस्तामिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। गीता अध्याय 11 श्लोक 45-46। अर्थ, हे देवाधिदेव जगन्निवास, आज तक कभी न देखा हुआ ऐसा यह सर्वाश्चर्यमय विश्वरूप देखकर मुझे हर्ष हुआ है, और क्षर भाव देखकर भय से मेरा मन व्यथित हुआ है। अधिष्ठान कहाँ स्थिर करूँ यह नहीं सूझता, इसलिए हे देव, आप वह जहाँ अधिष्ठान स्थिर करूँ ऐसा आप जिसका अवतार कहते हैं, वह विष्णु का चतुर्भुज युक्त दैवी रूप मुझे दिखावे। हे सहस्त्रबाहो, आपका मुकुट पहने हुए और हाथों में गदा तथा चक्र लिए हुए ध्यान में आने वाले तथा अपना इष्ट माने हुए रूप को देखूं, ऐसी मुझे इच्छा उत्पन्न हुई है, क्योंकि मुझे वही रूप प्रिय लगता है। इस कारण हे विश्वमूर्ति, आप वही अर्थात विष्णु का चतुर्भुज रूप धारण कर मेरे सामने प्रकट होवे। यह वर्णन अर्जुन के इष्ट दैवत के अर्थात उसने पहले विश्वरूप में ध्यानावस्था में देखे हुए मन कल्पित अथवा उसके भावनामय विष्णु रूप के उपलक्ष्य में किया गया है। पहले विश्वरूप में ही जिसे विवेक दृष्टि से अर्जुन ने देखा, श्लोक 17 में उसी विष्णु रूप का प्रत्यक्ष चर्म चक्षु द्वारा देखने की अर्जुन को इच्छा उत्पन्न हुई।
इसलिए विष्णु को चतुर्भुज मानकर वैष्णवावतार स्वरूप मानुष शरीरी द्विभुजी श्री कृष्ण जी से जो उसके पास रथ में बैठे हुए थे, उसने यह प्रार्थना की कि आप वही विष्णु का चतुर्भुज रूप धारण करें। इस तरह आज दिन भी अनेक लोग विश्वरूप दर्शनोत्तर कहते हैं तथा विश्वरूप देखकर भी अपने इष्ट को देखने की इच्छा करते हैं। अस्तु। यथार्थ उपासना। अर्जुन की पूर्वोक्त प्रकार की प्रार्थना श्रवण करके विभूति रूप द्विभुजी श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि माया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम रूपम परम दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयम विश्वमनंत माध्यम यन्मे त्वदेन्नेन न दृष्टपूर्वम न वेदयज्ञाध्ययनेन दानैर्न न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रहे एवं रूपः शक्य अहम नृलोके द्रष्टुम त्वदेन्नेन कुरु प्रवीर माते व्यथामाच विमूढ़भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमी दृग्यमेदम व्यपेतभिः प्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। गीता अध्याय 11 श्लोक 47-49। अर्थ। हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपने आत्मयोग अर्थात दिव्य दृष्टि अर्थात अनुभव द्वारा अपना तेजोमय अनंत और परम श्रेष्ठ विश्वरूप तुझे बतलाया है, जिससे तेरे अतिरिक्त अन्य किसी ने भी इससे पहले इस तरह संग्राम स्थान में अपूर्व युद्ध प्रसंग के समय नहीं देखा है। हे कुरुक्षेत्र श्रेष्ठ, इस मृत्युलोक में तेरे बिना अन्य किसी को भी इस प्रकार का मेरा विश्वरूप वेदाध्ययन करने से, यज्ञ यागादि करने से, दान देने से, कर्म करने से अथवा उग्र तपाचरण इत्यादि किसी प्रकार से भी बिना दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हुए दृष्टिगोचर नहीं होने का। तथापि हे अर्जुन, मेरा इस प्रकार का यह घोर रूप देखकर तू व्यथित और विमूढ़ नहीं होना। भय छोड़कर संतुष्ट चित्त से वही चतुर्भुजधारी दैवी विष्णु भगवान का ही यह मेरा स्वरूप विद्यमान द्विभुजी मानुषी वासुदेव शरीर पिंड में वही ब्रह्मांड में दृष्टि से मुझ द्विभुजी सद्गुरु में ध्यान देकर फिर देख। उपासना का कल्पित रूप त्याग कर मेरे इस विभूति रूप पिंडात्मक शरीर में ही यह सब ब्रह्मांड तथा चतुर्भुज विष्णु भी स्थित है, यह निश्चय कर। इस प्रकार पिंड में सोई ब्रह्मांड में इस तत्व का दिग्दर्शन द्विबाहु श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को किया। इतना कहकर धृतराष्ट्र से संजय कहने लगा कि इत्यर्जुनम वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। गीता अध्याय 11 श्लोक 50। अर्थ। अर्जुन के समीप रथ पर बैठे हुए महात्मा द्विभुजी वासुदेव ने इस प्रकार भाषण करके फिर अपना रूप अर्थात सद्गुरु स्थान हृदय पर हाथ रखकर अर्जुन को दिखाया और विश्वरूप स्थित घोर तम क्षर भाव से भीतिग्रसित अर्जुन को सौम्य वृत्ति रूप अर्थात मानुषी वासुदेव शरीर अर्थात पिंड में ब्रह्मांड बीज धारण करने वाले द्विबाहु कृष्ण भगवान ने फिर धैर्य दिया। उस समय पिंड ब्रह्मांड रूप द्विबाहु कृष्ण का सौम्य वृत्त्यात्मक मानुष रूप पूजनीय सद्गुरु स्थान देखकर अर्जुन ने कहा, दृष्टवेदम मानुषम रूपम तव सौम्यम जनार्दन इदानीमास्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिम गतः। गीता अध्याय 11 श्लोक 51। अर्थ। हे जनार्दन,
आपका यह इष्ट सिद्धिदाता सौम्य मानव रूप देखकर अब मैं पूर्ववत जागृत हुआ हूँ और मेरा मन पूर्ववत शांति को प्राप्त हुआ है। विश्वरूप दर्शन का यथार्थ साधन। यह निश्चय युक्त आनंद के शब्द श्रवण करके द्विबाहु कृष्ण बोले, सुदुर्शर्मिदं रूपम दृष्टवान वानसी यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शकांक्षिणः। गीता अध्याय 11 श्लोक 52। हे अर्जुन, जिसे देखना अत्यंत दुर्लभ, बिना दिव्य दृष्टि के नहीं दिखता, ऐसा जो मेरा यह रूप तूने देखा, उस पुरुषोत्तम रूप को देखने की देवतागण अर्थात दैवी संपत्तिमान लोग भी सदैव इच्छा करते हैं। न हम वैदेर्न तपसा न दानेन न चिज्जया शक्य एवं विधो दृष्टुम वानसी मा यथा भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमेव विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। गीता अध्याय 11 श्लोक 53-54। अर्थ। हे अर्जुन, मेरे इस पुरुषोत्तम स्वरूपी विश्वरूप का दर्शन जिस प्रकार तुझे हुआ है, उस प्रकार का दर्शन कोई भी पुरुष वेदाध्ययन, ऋग्वेद, ब्राह्मण, उपनिषदादि ग्रंथाध्ययन करके, तप, पातंजल योग, हठ योग, कुंडलिनी, प्राणायाम इत्यादि करके, दान करके अथवा यज्ञ करके भी नहीं कर सकेगा। इन भिन्न भिन्न साधनों से मुझे विश्वरूप का दर्शन नहीं होने का, परंतु केवल अनन्य भक्ति एवं दिव्य दृष्टि रूप अनन्य योग से ही, अर्थात परमात्मा के अतिरिक्त इस विश्व में अन्य कोई भी वस्तु नहीं है। पिंड ब्रह्मांड में सर्वत्र परमात्मा स्वरूप ही अंतर्बाह्य ठोस भरा हुआ है। इस निश्चय से हे अर्जुन, इस तरह मैंने दर्शित किए हुए इस विश्वरूप को वस्तुतः जानना, देखना और तद्रूपता प्राप्त कर लेना संभाव्य है। फलश्रुति। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण जी इसकी फलश्रुति कहते हैं। मत कर्मोन कृण्मोत्परमो मद भक्ता संगवर्जिता निर्वैरा सर्वभूतेषु यह समामेति पांडव। अर्थ। सब कर्म मेरे उद्देश्य से करने वाला, मुझे सर्वस्व समझने वाला, संगरहित, भूत मात्र से निर्वैर बुद्धि ऐसा जो मेरा भक्त है, वह हे पांडव मेरे पद को प्राप्त होता है। दोहा। रेवा जी के मध्य में सिद्धनाथ दरबार, तहाँ रचो यह जगत हित सब वेदन को सार। इस तरह विश्वरूप दर्शन योग का यथार्थ स्वरूपाविष्करण रूप संज्ञक दिव्य दृष्टि का सिद्धिकरण समाप्त हुआ। पद। सगुण बिन निर्गुण पंगु बिचारा, जाको भेद न जाने गंवारा। सगुण बिन निर्गुण पंगु बिचारा, जाको भेद न जाने गंवारा। करत कर्म द्विज भटके विप्रहु, रटत रटत श्रुति सारा। छहो शास्त्र भटके मतवाले, काहू न पायो पारा। सगुण बिन निर्गुण पंगु विचारा, जाको भेद न जाने गंवारा। योगी गुफा में खोजत बैठे, अमृत पान विचारा। पान की क्रिया कौन लखे यह, पान की क्रिया कौन लखे यह, मन में नहीं उजियारा। सगुण बिन निर्गुण पंगु विचारा, जाको भेद न जाने गंवारा। जपी तपी सन्यासी भटके,
शब्द ही अलख पुकारा, जपी